नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो न केवल एक एजुकेटर है बल्कि मॉडल है, एक्टर है और कई सारे किताब अपने नाम कर चुकी हैं, जैसे कि मिसेस इंडिया ओपेरा 2022 एंड मिसेस बॉलीवुड 2024 का खिताब जीत चुकी हैं। उनका नाम है मिसेस रूपाली जलोटा। सच ए ब्यूटी क्वीन। वेलकम टू अवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप एक टीचर हैं और उसके बाद आप एक मॉडल एंड एक्टर हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही है? जर्नी अभी तक तो बहुत ही शानदार रही है। 2012 में मैं इंदौर आई थी, तब से मेरी टीचिंग जर्नी यहाँ शुरू हुई। ओके। जो बहुत ही अच्छी चली और अभी भी चल रही है बढ़िया। और मॉडलिंग की शुरुआत 2021 से हुई। वो भी कहते हैं ना कि किस्मत बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स सब मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि नहीं, आपको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, और फिर कोशिश किया। पहली कोशिश में हाँ ज़रूर कामयाब नहीं हुई, आई वॉज इन टॉप 10। फिर उसके बाद दूसरे पैजेंट में ट्राई किया, उसमें आई वॉज द फर्स्ट रनर अप। और फिर उसके बाद से जो बाकी 3 किए उसमें तो विनर विनर विनर। तो काफ़ी अच्छा रहा। एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक फ्रॉम देन। अभी भी मैं काफ़ी मॉडलिंग असाइनमेंट्स करती हूँ, शूट्स करती हूँ, तो अच्छा रहता है। तो टीचिंग के साथ मॉडलिंग भी अच्छे से बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल मैम, आपको कई सारे चैलेंजेस आए होंगे इस फील्ड में, उसका सामना आपने कैसे किया? चैलेंजेस का सामना देखिए, मैं तो कहती हूँ ना, इंसान की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, आपको कोई भी मुश्किलें रोक नहीं सकती। और टीचिंग बहुत मुश्किल प्रोफेशन है आजकल के ज़माने में, जहाँ आपको सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहर भी आपको काम करना पड़ता है। आप इन्वॉल्व रहते हो उसमें मेंटली, फिज़िकली। पर मॉडलिंग जिसे कहते हैं ना, एक फ्यूल की तरह काम किया मेरे लिए। और उसने मुझे उतना डिटर्मिनेशन दिया, उतनी शक्ति दी, उतनी कहते हैं ना हिम्मत बढ़ाई कि आराम से वो चीज़ मैनेज हो गई। शायद जिसमें आपको सुख प्राप्ति होती है, जिस चीज़ में आप उसको अच्छे से करते हो, मन लगा के करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपका जो मेन प्रोफेशन है उसको भी बेनिफिट करता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज रिजुविनेटेड एंड रिफ्रेश्ड। ओके मैम, आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की तो आपके फैमिली वालों ने आपका सपोर्ट किया या फिर कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे पूरा सपोर्ट था और मैं आई थिंक बहुत लकी हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ बहुत खुश हुई जब उन्हें पता लगा। और जो भी मैंने ताज आज तक जीते हैं वो उनको पहन के बहुत खुश होती है, और मुझे भी बहुत प्यार आता है उन पे। तो दे आर माई फोर्स। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, पूरा सपोर्ट है उनका। मतलब उनके बगैर, स्पेशली माय पेरेंट्स, उनके बगैर तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो मुझे एक बैकिंग, एक मॉरल सपोर्ट उनका हमेशा रहा है। तो आपकी जर्नी इंदौर से स्टार्ट हुई थी या कहीं और से? मॉडलिंग की जर्नी इंदौर से ही शुरू हुई है। और टीचिंग तो मैं शुरू से कर रही हूँ, शादी के पहले भी पढ़ाती थी। पर जो प्रॉपर मॉडलिंग का मेरा जो करियर है, मिसेस इंडिया पैजेंट्री का जो करियर है, वो 2021 से इंदौर में ही शुरू हुआ। अभी भी आप टीचिंग कर रही हैं? बिल्कुल, मैं अभी श्री सत्य साई विद्या विहार में पढ़ा रही हूँ, और मैं 9th, 10th, 11th क्लासेस को अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। ओके, वेरी गुड। मैम, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं कि मैं भी मॉडलिंग करूँ, मैं भी इस फील्ड में जाऊँ, लेकिन फैमिली वालों की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने सपने जो हैं उनको मार देती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सपनों की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विकसित हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, और सपनों को कभी मारिए मत। रास्ते थोड़े अलग हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सही रास्ता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं फैमिली वाले इस फील्ड में सपोर्ट नहीं करते हैं। वही मैंने कहा कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि फैमिली फर्स्ट। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके फैमिली मेम्बर्स का वैसा माइंडसेट नहीं है, या आपको उस चीज़ में एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं बना। या अगर आप में उतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति है तो यू ट्राई एंड कन्विंस देम। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अपनी काबिलियत को प्रूव कर सकते हो उनके सामने, और उनको कन्विंस कर सकते हो कि नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हो और उसमें आप सक्सेसफुल होगे, तो आई थिंक एवरीबॉडी विल बी इन सपोर्ट. So that is there. So you'll have to find and channelize your energy in the right direction. बट मैम, आप इतने सारे खिताब जीत चुके हैं, तो इसकी कोई प्लानिंग भी होगी आगे आपकी, क्या आप आगे क्या करना चाहेंगी?
आगे अभी मैं मिसेस एमपी के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ Okay. और उसका भी बड़ी Great. इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सबने मुझसे कहा कि नेशनल लेवल पे आप जीत के आए हो, आप स्टेट हाँ. लेवल पे क्यों जा रहे हो। Okay. तो मेरा ये मानना है कि जीतने से ज़्यादा मेरे लिए सिखाना और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी इस पड़ाव पे मेरी ज़िंदगी की। तो मैं सीखने गई थी और वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली मुझे। तो आई थिंक यही सो ट्रेनिंग्स हैं, वही आपको कहते हैं ना, निखारती हैं और संवारती हैं और एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो कहीं और से ऐसा मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, पैजेंट्री के फील्ड में ही जो मुझे ट्रेनिंग मिली है हर पैजेंट में, तो दैट हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ एनहांस्ड मी एज अ पर्सन एंड एज अ मॉडल। तो क्या आप कुछ फीमेल्स को ट्रेनिंग भी देती हैं मॉडलिंग की? नहीं, अभी तो नहीं देती, पर मैं सोच रही हूँ इस बारे में। इसीलिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ चारों दिशाओं से, जहाँ से भी मुझे मौका मिल रहा है, कर सके जो फीमेल्स, ताकि मैं जो चीज़ मुझे मिली है वो मैं आगे उस चीज़ को सबके साथ बांट सकूँ और सिखा सकूँ, और जिनका भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में उनको भी एक तरह का इनकरेजमेंट और एक पॉलिशिंग मिलेगी। आपने सारी प्रैक्टिस इंदौर में ही की है यहाँ पे, बिल्कुल, या सब कोई कुछ ऐसी इंदौर। आपकी कोच थे या फिर आपने खुद पर्सनली ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने जो भी मेरा डेवलपमेंट है वो सेल्फ डेवलपमेंट ही है। बाकी जो ट्रेनिंग्स हमें पैजेंट में मिलता है वो अलग है, मतलब दैट वाज जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। सो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज यू गेट टू नो द इंट्रिकेसीज ऑफ सपोज अब रैम्प वॉक है तो क्या तरीका है आपको। आप रैम्प वॉक एक्सपर्ट भी हैं, मैंने FSIA के साथ किया था ऑनलाइन, उनका काफ़ी सारे उनके ऑल ओवर इंडिया से कंटेस्टेंट्स थे, उनको रैम्प वॉक का ट्रेनिंग दिया था ऑनलाइन। So that was a very lovely experience, काफ़ी अच्छा था वो। थैंक यू सो मच मैम। आगे के कुछ सवाल हमारे चैनल हेड राजेश राठौर जी करेंगे। आप किस तरह से देखती हैं हिंदुस्तान में जो फैशन शो है उसको लेकर शुरुआती दौर पे कई तरह की बातें सामने आती थी, और ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए रैंप पर चलना और रैंप पे चलने के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रिया और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो कैसे होता है? मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी मैंने पैजेंट जीते हैं तो उसके बाद जब जैसे हम पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं नीचे आके, तो सब मुझे यही कहते थे कि हमने तो जैसे ही आप स्टेज पे आए हमने सोच लिया था कि आप ही विनर बनोगे। सो आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। बाकियों के लिए मैं और नहीं कह सकती बिकॉज आई हैव नॉट ऑब्जर्व दैट, बट येस सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी सोच होती है। हम ग्लास आधा खाली या आधा भरा हुआ है वो तो हमारी सोच पे डिपेंड वेरी करता गुड, बहुत अच्छा कहा आपने कि आधा गिलास खाली और आधा भरा हुआ है। ये तो पूरी लाइफ में आपको जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको पब्लिक लाइफ में जाने के बाद इस तरह की सोच रखना ही चाहिए। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि पहले गर्ल्स ज़्यादा जो है मॉडल होती थी, लेकिन अब जैसे आप मिसेस हैं तो उस तरह से भी अब फैशन शो होने लग गए हैं, या यूँ कहें कि इसकी समय के साथ डिमांड आ गई है। पर इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की झलक और जो एक सौंदर्यता की बात आती है उसके साथ गुणों का समावेश, उन सबको भी आप किस तरह से देखती हैं? आई थिंक पैजेंट्री आपको एक बहुत ही होलिस्टिकली आपको डेवलप करता है एज अ लेडी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ आके सीखा है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना, एक पॉलिशिंग, एक तराशना जिसे कहते हैं, वो हुआ है मेरा यहाँ पर। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और लड़कियाँ हों चाहे लेडीज़ हों, आई थिंक सभी एक्सप्लोर कर रही हैं ये जॉनरे भी लाइफ में कि पैजेंट्री में क्या है, कैसा है, एंड दे आर, आई थिंक एवरीबडी इज़ प्रोग्रेसिंग। बाकी से इट्स योर लक, आई वुड से the amount of hard work you put in and the kind of destiny you have, that will hold its own importance somewhere or the other. जब आप टीनएजर में थी तो जब सोचती थी, कभी फैशन शो देखती थी, या कभी आपने सोचा था कि मैं भी रैंप वॉक करते हुए एक दिन बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सोचा था। मेरा मतलब बचपन से ही बहुत शौक था, और रात में जब भी मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के शोज़ आते थे रात में, मुझे याद है बचपन में हम टीवी पे देखा करते थे, तो काफ़ी इन्जॉय करती थी। और सपना तो था कहीं ना कहीं, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्सप्लोर करूँगी कभी ये चीज़ खुद से। बस एक ख्वाहिश थी जिसको आई थिंक मैंने पूरा किया, मैनिफेस्ट करे मैंने, अपने सपनों को रियलिटी में बदला। तो आज जहां आप पहुंच गई हैं उसके लिए क्रेडिट किसको देती हैं? आई थिंक क्रेडिट मैं अपनी फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली और ख़ुद को सभी को जाएगा। आई थिंक इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट सबकी तरफ से। मैं सारा क्रेडिट खुद नहीं लूँगी। यस, फैमिली का बहुत सपोर्ट है, पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का, हस्बैंड, एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड मी ऑल थ्रू एंड थ्रू। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबॉडीज एफर्ट द टाइम हियर।
रूपाली, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी फीमेल्स हैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, मॉडलिंग करना चाहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब एक रास्ता होता है ना कि आप ये करके वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, तो उसकी बेसिक स्टेज क्या होती है? मैं कहूँगी आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं आपके लिए। हाँ। मतलब जिसको भी अगर किसी भी क्षेत्र में जाना है उसके लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मेरा तो यही सजेशन है कि पहले आप अपनी खुद की सेल्फ ट्रेनिंग करें, खुद जी। को थोड़ा बहुत सुधारें, निखारें, संवारें, और उसके बाद इंस्टाग्राम, आई थिंक आप एक बार सर्च ओके। करोगे तो इट विल गिव यू 10 ऑप्शंस कि आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और जिस पैशन का आपको लगता है कि हाँ आपका इंटरेस्ट है और वो ओके। आपको सूट करता है, तो आप उसमें अप्लाई करिए और यू गिव द ऑडिशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और फिर आप एक बार आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो तो फिर आगे अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम सारी डिटेल्स देने के लिए। थैंक यू। देखिए, मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो फीमेल्स है सिर्फ मेकअप तक ही सीमित नहीं है, वो अपने टैलेंट के दम पे भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो समय नाव के साथ आप जुड़ी रहेगा। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।